विकास दुबे आज के समय में सबसे बड़ा नाम बन गया है और ये नाम हर किसी के जुबान पर है। हो भी क्यों ना, 8 पुलिस ऑफिसर को मार के अपनी गुंडई का परिचय जो दिया है। इसके पहले की कोर्ट इनके पकड़े जाने पर फैसला सुनाती, पुलिस ने अपना फैसला सुना दिया। अब वो देश की जनता को पसंद हो या ना हो, लेकिन ये इनकाउंटर हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर जरूर करता है। अगर ये जिंदा रहते तो क्या ये भी बाहुबली नेता बन जाते हैं? ऐसा नहीं है कि बाहुबली नेता नहीं बने हैं। आइए कुछ ऐसे ही जाने अनजाने चेहरों की सच्चाई जानते हैं। यूट्यूब पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की वीडियो को सबने खूब पसंद से देखा है इंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन कभी उस बिहारी से पूछना कि वो कैसे जीता था उस गुंडा राज में, क्या सच्चाई थी उस समय की। अभी तक हमने किसी बाहुबली नेता के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन आधे से अधिक लोग जज जरूर कर लिए होंगे। इलेक्शन का टाइम है, पक्का जेडीयू का सपोर्टर होगा, आरजेडी को सत्ता में नहीं आने देना चाहता होगा। लेकिन एक बात हम भी बता दें, बात सारे नेता लोग के राज की होगी, चाहे वो आरजेडी का गुंडा राज हो या जेडीयू का सुशासन काल। और हम बोलेंगे भी, क्यों ना बोले, त्रस्त जो हो गए हैं इन बाहुबली नेताओं से। एक बात और, हम किसी पार्टी के नहीं, बिहार के भलाई के बारे में सोचने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है ये गुंडई आज है कल नहीं था। किडनैपिंग तो एक समय बिहार का व्यवसाय था। किडनैपिंग, मर्डर, एक्सॉर्शन, इन सब की खबर आज से नहीं, एक जमाने से सुनते आ रहे हैं। वही जमाना जो आप सबको यूट्यूब पे इंटरटेनिंग लगता है, और ये आज तक है। कुछ चीजें गुंडा राज में ज्यादा थी तो कुछ चीजें सुशासन काल में ज्यादा है। और ये सब करवाता कौन है? कुछ नाम तो आप सबके भी जुबान पर होंगे। शहाबुद्दीन, सूरजभान सिंह, आनंद मोहन और ना जाने कितने। शहाबुद्दीन सिवान के एक ऐसे बाहुबली जो जेल से ही इलेक्शन लड़ लिए थे। मेडिकल ग्राउंड पर हॉस्पिटल में शिफ्ट हुए और फिर क्या, वो हॉस्पिटल बन गया मीटिंग का अड्डा और इलेक्शन की तैयारी का जगह। ये कोई बनी बनाई बातें नहीं है, जाइए पूरा इंटरनेट छान लीजिए, सच आपके सामने होगा। आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव बोलते हैं 15 साल में जो हमसे गलती हुई हम उसके लिए माफी मांगते हैं। अरे सर, माफी मांगना है तो चंदा बाबू से मांगिए। वही चंदा बाबू जो सिवान के हाई प्रोफाइल एसिड अटैक केस में 3 बेटे को खो दिए थे। लेकिन नहीं, आप तो ठीक इसके विपरीत शहाबुद्दीन की वाइफ हिना साहब को आरजेडी से टिकट देंगे चुनाव में। ये कैसी माफी है सर? सूरजभान सिंह एलजेपी के नेता, मर्डर के चार्ज में आजीवन कारावास। रामविलास पासवान जी के पार्टी से एमपी रह चुके हैं। गुंडागर्दी की बात हो और लालू जी के ससुराल का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। साधु यादव, लालू जी के साले, जिनका नाम बिहार के फेमस शिल्पी जैन और गौतम हत्याकांड में आया था। गैराज में 2 लाश मिली। जिस गाड़ी में लाश थी वो गाड़ी पुलिस वहां से ड्राइव करके लेके गई थी। सोचिए कैसा फॉर्जरी हुआ होगा। जबकि सीबीआई के पास गया और बाहुबली विधायक से डीएनए सैंपल मांगा गया तो बाहुबली नेता सैंपल देने से इनकार कर दिए। और ऐसा नहीं है ये बाहुबली नेता सिर्फ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी में है। जेडीयू से 2005 में एमएलए बने अनंत सिंह। AK-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड तो इनके पुश्तैनी घर से मिला था 2019 में। 2015 में जेडीयू आरजेडी अलायंस के आने से इन्होंने जेडीयू छोड़ दिया। एक और बात जेडीयू आरजेडी अलायंस के आने पर हुई थी, जानते हैं क्या? शहाबुद्दीन को पटना हाई कोर्ट ने बेल दे दिया था। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बेल कैंसिल कर दिया, वरना ये कोई बड़ी बात नहीं होती कि वो आज बाहर होते हैं। हाल फिलहाल की अगर बात करें तो गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस, जिसमें अगर किसी का नाम आ रहा है तो वो है जेडीयू के एमएलए पप्पू पांडे। पप्पू से एक और नाम याद आया, आजकल के सेवक पप्पू यादव का। सीपीआईएम के एमएलए अजीत सरकार के मर्डर केस में एक बार जेल जा चुके हैं। मर्डर तो इतना आम बात है नेताओं के द्वारा कि क्या कहना। गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया को मार देना ये किसी और ने नहीं, आनंद मोहन ने किया था। ये आजादी के बाद के पहले ऐसे नेता थे जिनको डेथ पेनल्टी मिली थी कोर्ट से, जिसको कि बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। ये लिस्ट यही नहीं खत्म होती, ऐसे और भी कई हैं। अगर बात करें तो पूरा दिन निकाल दें। रिकॉर्ड बनाने में बिहार के नेता सबसे आगे हैं। सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट तो याद ही होगा, लिली थॉमस केस, जिसमें किसी एमएलए, एमएलसी, एमपी पर 2 साल से ऊपर के जेल की सजा हो तो उसी वक्त डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अपने पोजीशन से। इसके सबसे पहले शिकार कौन थे पता है? बिहार के खास लालू जी, चारा घोटाला में। ये हम गुंडों की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो नेता हैं जो राज्य और देश चला रहे हैं। खुद सोचिए, पॉलिटिशियन ऐसे हैं तो गुंडे कैसे होंगे। और गलती से किसी केस में ये बाहुबली नेता अगर पकड़े भी गए तो भी सत्ता पर धौंस जमाने का बहुत अच्छा तरीका इन्होंने निकाल लिया है। अपनी बीवी, परिजन, किसी न किसी को टिकट दिलवा देना, क्योंकि हम जनता तो उनको ही चुन के लाएंगे। हिना साहब, शहाबुद्दीन की वाइफ, वीना देवी, सूरजभान सिंह की वाइफ, कविता सिंह, अजय सिंह की वाइफ,
लवली आनंद, आनंद मोहन की वाइफ, और ना जाने ऐसे कितने हैं। अगर अपने राज्य की सच्चाई जाननी है तो एक बार एमएलए का लिस्ट उठाकर देखिए। 243 में से 142 एमएलए पर क्रिमिनल चार्ज हैं, 50% से भी अधिक। कोई भी पार्टी और किसी की भी पसंदीदा पार्टी क्लीन नहीं है। आरजेडी के 46 विधायक, जेडीयू के 37 विधायक, बीजेपी के 34 विधायक, कांग्रेस के 16, सीपीआईएम के 3, आरएलएसपी के 1, एलजेपी के 2। ये तो इस बार का है। 2010-15 में 141 नेता पर क्रिमिनल चार्ज था और वहीं 2005-10 में 117 नेताओं पर सीरियस क्रिमिनल चार्ज था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमएलए ऐसे हैं, एमपीज भी ऐसे ही हैं। विश्वास ना हो तो सांसद का लिस्ट उठा के देख ले। गुंडई तो मानो सीढ़ी बन गया है नेता बनने का। हर इलेक्शन में क्रिमिनल की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अगर छोटा गुंडा है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का नेता, उससे बड़ा है तो एमएलए के लिए लड़ेगा, और अगर उससे भी बड़ा गुंडा है तो सांसद के लिए। विकास दुबे जैसे लोग अगर मार दिए जाते हैं, उनके साथ साथ कई सवालों के जवाब भी हमेशा के लिए खो जाते हैं। इनका संरक्षण कौन दे रहा है? किसके सह पर ये लोग खुलेआम लोगों को मार देते हैं? ऐसे सवालों के जवाब का भी गला घोट दिया जाता है। वहीं अगर ऐसे लोग बच जाते हैं तो लंबी न्यायिक प्रक्रिया चलती रहती है। ये एमएलए एमपी बन जाते हैं। कल जो तमंचा पर डिस्को करते थे वो आज नेताजी बन जाते हैं। जिनकी कमीज ही नहीं पूरी शख्सियत पर खून के छींटे थे, वो खादी धारण कर लोकतंत्र के पहरेदार का चोंगा पहन लेते हैं। कोई जीते या हारे, बाहुबली से नेताजी बन बैठे या किसी दिन गाड़ी के साथ उसकी किस्मत भी पलट बैठे, धज्जियां लोकतंत्र की ही उड़ती है, पिस्ता आम इंसान ही है। इसलिए जरूरत है कि हम आप सब मिलकर बोले कि बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी। अभी बिहार में फिर से चुनाव आने वाले हैं, फिर से ऐसे ही उम्मीदवार उतारे जाएंगे और हम जनता अपनी फेवरेट पार्टी को जिताने के लिए उस पार्टी के कैंडिडेट को ही वोट देंगे, भले ही उसके ऊपर कितने भी क्रिमिनल चार्जेस हों। वो तो अच्छा है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा रूल पास कर दिया है कि हर एक कैंडिडेट को क्रिमिनल हिस्ट्री लोकल अखबार, नेशनल अखबार, साथ ही साथ सोशल मीडिया हैंडल पर डालना मैंडेटरी है। सिर्फ क्रिमिनल चार्जेस ही नहीं, साथ ही साथ रीजन भी बताना है कि ऐसे कैंडिडेट को टिकट क्यों दिया, ताकि हम जनता को सच पता चले। बिहार का इलेक्शन ऐसा पहला इलेक्शन होगा जिसमें पार्टी को इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा और उम्मीद है पार्टियां इसको अच्छे से फॉलो भी करेंगी और सच भी बताएगी। और सतर्क रहने का काम हमारा भी है कि जब ऐसी कोई खबर निकले कैंडिडेट की तो हम पढ़ें और लोगों को भी बताएं। और ये जितने भी रूल या चेंज आते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सरकार लाती है, ये सब एक आम जनता के तरफ से आता है, पिटीशन फाइल करके और लड़के। ये सारे रूल पास करने वाला हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सरकार नहीं। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए और देखिए ये रूल कौन लाया है, चाहे वो लिली थॉमस केस हो या पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन केस या फिर कोई और। सरकार क्या करती है वो भी आपको बता ही देते हैं। ये जो लिली थॉमस केस 2013 में हुआ, उसके कारण 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को ऑर्डर दिया फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। क्या वो आज तक बन पाया? आज हम 2020 में हैं। अगर इस वीडियो को इन नेताओं की बुराई कर यहीं पर बंद कर दिया ना तो गलत हो जाएगा। हमें सॉल्यूशन निकालना है। जैसे कोरोना को लेकर एक कहावत फेमस है ना, हमको रोग से लड़ना है, रोगी से नहीं। ठीक उसी तरह बाहुबली नेता को चुनना, अपना फेस बनाना एक रोग है, इस रोग से लड़ना है। हम एज अ सिटीजन क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपने कंस्टिट्यूएंसी का लिस्ट देखेंगे, कौन कौन कैंडिडेट है, उनमें से कौन ईमानदार है, किस पर 2 नंबर का पैसा नहीं है, किसका मोटिव सच में उस कंस्टिट्यूएंसी को ठीक करना है, उसी कैंडिडेट को वोट देंगे। और ये लिस्ट ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऐसी लिस्ट हर इलेक्शन में निकालता है पूरे डिटेल के साथ। अगर किसी ने बोला ना कि नोटा दबाना फायदेमंद नहीं है, इससे वोट कटेगा, तो हम अपने फेवरेट पार्टी का वोट काटेंगे और तब तक काटेंगे जब तक सही कैंडिडेट नहीं उतारता। जब चाइना को बॉयकॉट करने के लिए हम सब ऐसी सोच रख सकते हैं कि एक दिन में चाइना बॉयकॉट नहीं होगा, लेकिन जल्दी से जल्दी शुरुआत करनी होगी, तो ऐसे बाहुबली नेताओं को बॉयकॉट करने के लिए क्यों नहीं सोच सकते? उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके दिमाग को मजबूर करेगा सही को चुनने के लिए आने वाली इलेक्शन में, और साथ में ये भी कि बिहार जल्दी से जल्दी इस रोग से बाहर निकले। वरना ये जो सोच है ना कि बिहार का विकास कब होगा, ऐसे बाहुबली नेता कभी होने नहीं देंगे। इनको ना आपसे, ना हमसे, ना बिहार से किसी से मतलब नहीं है। इन्हें बस अपने पावर से प्यार है और हमें उसी पर वार करना है। आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करें। बाकी के अपडेट्स और अगले वीडियो की जानकारी के लिए फॉलो करें हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।